नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात पर रुक करेंगे इस बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े मामलों में कार्यवाही जारी है। साथ ही बात होगी चूरू की, जहां गोरी सरियों की ढाडी में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बालाघाट से, जहां जिले में जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जहां भोपाल और जबलपुर से आई आयकर विभाग की संयुक्त टीमें पिछले 2 दिनों से जिले में डेरा डाले हुए हैं और कई स्थानों पर जांच पड़ताल कर रही हैं। इसी क्रम में वारा सिवनी क्षेत्र के तुमाड़ी गांव निवासी गणेश कुमरे के घर पर छापेमारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बालाघाट लाया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार जिले में करोड़ों रुपयों की जमीन के लेन देन में गड़बड़ियां और संदिग्ध सौदों की शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई दस्तावेजों की जांचें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि गणेश कुमरे, जो एक साधारण किसान बताए जाते हैं, उनके नाम पर भी बड़ी मात्रा में संपत्ति और जमीन दर्ज है और कुछ रसूखदार व्यापारियों द्वारा उनके नाम का उपयोग कर आदिवासी जमीनों की संदिग्ध खरीद फरोख्त किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल विभागीय टीमें पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल की रिपोर्ट। खबर रतनगढ़ से, जहां शहर के गोरी सरियों की ढाड़ी में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान आखिरकार ट्यूबवेल निर्माण पूरा होने के साथ हो गया है, जिससे मोहल्ले वासियों में खुशी का माहौल है। वहीं भाजपा शहर मंडल की उपाध्यक्ष सरिता प्रजापत ने बताया कि करीब 2 महीने पहले स्थानीय लोगों की समस्या पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के संज्ञान में लाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल संबंधित विभाग को निर्देश दिए और अब ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं निर्माण पूरा होने पर मोहल्ले वासियों ने पूजा अर्चना कर खुशी व्यक्त की और पूर्व विधायक का आभार जताया। वहीं अभिनेश महर्षि ने दूरभाष पर लोगों से बातचीत कर शुभकामनाएं दी और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली थाना कांड संख्या 175/26 में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी एवं पीड़िता की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा सुगौली थाना के समीप गांधी स्मारक परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने की अध्यक्षता विहिप के प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख मनोज कुमार सिंह ने की। वहीं इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव ने संबोधन में कहा कि देश में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता है तथा ये धरना केवल सांकेतिक चेतावनी है। तो सुगौली थाना कांड संख्या को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। अन्य जगह के लव जिहाद को लेकर भी पूरे देश भर में हिंदुओं में आक्रोश है। आज 175/26 जो सुगौली थाना कांड संख्या है, उसके मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अफसोस की बात है कि अगर कोई हिंदू समाज के लोग किसी मुस्लिम समाज के बेटी को लेकर चला जाता तो अभी तक उसके घर का कुर्की जब्ती हो जाता, लेकिन 22 दिन बाद पुलिस प्रशासन के कानों पर जू रेगा है, इश्तेहार चिपकाया गया है। हम पुलिस प्रशासन के लोगों से मांग करते हैं कि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो और सकुशल लड़की को बरामद किया जाए, क्योंकि लड़की नाबालिग है। अपहरण करके उसको बेचा भी जा सकता है, उसकी हत्या भी की जा सकती है। उसके परिजन को, उसकी मां को, उसके भाई को धमकी दे रहा भी एक। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जहां जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में स्थित वंदना ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने सफलतापूर्वक उपभेदन कर लिया। ये मामला विगत 6 अप्रैल को दर्ज किया गया था, जिसमें दुकान मालिक रुपेश कुमार ने अज्ञात चोरों द्वारा शटर तोड़कर चांदी और अन्य आभूषण चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जांच के दौरान बीते दिन गुप्त सूचना के आधार पर साहित्य समाज चौक निवासी प्रभुदयाल चंद्रवंशी उर्फ वंशी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसके घर पर छापेमारी की, जहां से करीब 1 किलो चांदी, आभूषण, वंदना ज्वेलर्स लिखा बैग और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस कार्यवाही में 2 आरोपियों प्रभुदयाल चंद्रवंशी और अरमान सिद्दीकी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अन्य की तलाश अभी जारी है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां टोंक खुर्द रविवार को जनपद पंचायत टोंक खुर्द के तत्वाधान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत एक भव्य आयोजन स्थानीय मंडी प्रांगण में संपन्न हुआ। इस गरिमामयी समारोह में कुल 110 पात्र कन्याओं का विवाह एवं निकाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वर पक्षों की भव्य बारात के साथ हुआ। वहीं ये सामूहिक बारात नगर के फ्रीगंज चौराहे से शुरू होकर मंडी प्रांगण तक पहुंची।
प्रत्येक वधू के बैंक खाते में शासन द्वारा निर्धारित 49,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अंतरित की गई। वही विवाह संपन्न कराने हेतु प्रांगण में 55 वेदी बनाई गई थी, जहां विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच विवाह संस्कार पूर्ण हुए। आयोजन स्थल पर भोजन, शीतल जल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा पुख्ता की गई थी। वही कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर राजेश सोनकर, विधायक लीलाबाई अटारिया, अध्यक्ष जिला पंचायत, इसके साथ ही जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, नगर पंचायत के पार्षद और बड़ी संख्या में ग्रामीण व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफल बनाने में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जगह जगह आपकी चर्चा हो रही है कि नेतृत्व में हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हर परिवार की खुशियों का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो वर और वधू हमारे जो नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, इनकी पारिवारिक सारों का पारिवारिक जवाबदारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। ये एक विश्वास का रिश्ता कायम किया है इन्होंने। ऐसा लगता है कि भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भवन में बैठकर प्रदेश के मुखिया नहीं बल्कि परिवार के मुखिया परिवार के सुख दुख की चिंता कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आज हमारे यहाँ 111 जो नवयुगल इस अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। टोंकखुर्द नगर परिषद के हम सभी दोनों परिवार के और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी मंशा के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार हर वर्ग की सेवा करने का काम कर रही है और इसीलिए उन्होंने इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से भी हमारे हर परिवार की खुशियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी नेतागण इस विवाह कार्य में संपन्न होकर शामिल होकर सभी नवयुवक उनके परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं देने यहाँ पर आए। भैया, जैसे कि मतलब कि हमने जो सुना था कि शासन ने इस बार मतलब 100 जोड़े टोंकखुर्द के पे दिए हैं, लेकिन ये 111 जोड़े हुए थे, इसमें आपने कैसे क्या जादू दिखाया? देखिए, लोगों का उत्साह है सरकार की योजनाओं के साथ में जुड़ने का और मध्य प्रदेश की सरकार भी बड़े अच्छे भाव से मन से लोगों तक इस योजना का लाभ और उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सभी जनपदों में एक अलग अलग आंकड़ा फिक्स था सरकार की ओर से, 100 संख्या की जो है यहाँ पर विवाह कार्य संपन्न होना था, लेकिन लोगों में उत्साह था और जब उत्साह था तो निश्चित रूप से उनके उत्साह के साथ में सरकार भी खड़ी और जनप्रतिनिधियों के नाते हम लोग भी खड़े हैं। इसलिए हमने उनके मन में के जो भाव है वो भाव कहीं कम नहीं होते, इसलिए हमने 100 को 111 जोड़े भी करके उसमें अगर और हमको आवश्यकता पड़ी तो समाज का सहयोग लेके हमारे सभी नेता, हमारे श्याम कालादिया जी खड़े हैं, हमारे कनाडा जी खड़े हैं, हमारे राजेंद्र जी खड़े हैं, हमारे सभी नेताओं ने दौड़ चढ़कर इस बात का निर्णय लिया कि अगर 111 जोड़े भी होते हैं तो उसमें हमको अलग से कुछ करने की आवश्यकता होगी तो हम सब मिलकर करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे जनपद अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छे भाव से सब काम को संपन्न करने का काम किया। आज ये इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम दिख रहा है और दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैंड बाजे के साथ में स्वागत हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज टोंकखुर्द जनपद पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के 111 जोड़ों का आयोजन हमारे द्वारा आज किया गया था। इस कार्यक्रम में हमने जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, उन बीपीएल के बच्चों के लिए इस बार शादी की व्यवस्था थी, पर हम लोगों ने ये कोशिश की कि उसकी जो बच्चों की जो शादी एक आम अच्छे रईस घर की शादी होती है, जिस तरीके से बारात निकाली जाती है, जैसा प्रोसेसन निकाला जाता है, जैसी आतिशबाजी की जाती है, जैसा आयोजन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने सम्मिलित करने की कोशिश की। इसी संदर्भ में आज हमने पूरे टोंकखुर्द बाजार में एक विशाल जुलूस के रूप में एक बारात लेकर आए। यह कन्याएं पहले से यहाँ पर आ गई थी और बारात के रूप में सभी दूल्हे यहाँ पर आए और उसके बाद में यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी आज 5 से 7 हज़ार से ज़्यादा जनता ने आके इस कार्यक्रम के आयोजन में भाग लिया और वर वधू को इन्हें आशीर्वाद दिया। एक और सवाल जो कि मतलब कि शासन प्रशासन, जहाँ तक कि हमें नॉलेज में है, ये बताया गया था कि 100 जोड़े टोंकखुर्द जनपद को दिया गया, लेकिन यहाँ आने के बाद में हमें पता चला कि 111 जोड़े हैं, तो इसमें आपने क्या जादू दिखाया? मेरा ये निवेदन है कि हाँ, हमारे जब हमने जोड़ों की यहाँ पे आवेदन लेना चालू करे तो ये स्थिति हो गई थी कि 100 जोड़े के आवेदन के लिए कम से कम 200 से ज़्यादा लोग यहाँ घूम रहे थे, 200 से ज़्यादा आवेदन लेके घूम रहे थे। हमने इसी चीज़ को लेकर कलेक्टर साहब से मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे गया, उनसे निवेदन करा, उनसे मैंने बोला कि साहब कुछ भी ऐसी व्यवस्था करें कि एक तिथि में जो शासन के नियम के अनुसार जो 200 होना था, आप दूसरी जगह की तिथि बढ़ा दे घटा दे तो हमें 200 जोड़े दे दें। उनने कहा ये संभव नहीं हो पाएगा, पर जो भी होता मैं मेरे प्रयास से करता हूँ। फिर जिला पंचायत की जो हमारी जो CO मैडम है,
सीओ मैडम से हमने चर्चा की तो उनने भी कहा कि जो भी हम आपको प्रयास करके जितना भी हो सके सहयोग करेंगे। तो उनके दोनों के सहयोग से हमें 10 जोड़े अतिरिक्त मिले। फिर लोग बताते हैं कि 110 का आंकड़ा इतना अच्छा नहीं होता, फिर एक जोड़ा हमने हमारी तरफ से जो पात्रता में नहीं आता उसको भी हमने बैठाया और 111 जोड़े की आज शादी की है। उसका कन्यादान हम हमारी जनपद की तरफ से कर रहे हैं। तो 111 के आंकड़ा शुभ आंकड़ा करने के लिए आज 111 के आंकड़े की शादी हुई है आज। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां जिले के सदर प्रखंड स्थित भोजिया गांव के बड़का आहार में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तालाब में डूबने से एक ही परिवार की मां और उनकी 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खीरू यादव की पत्नी परवा देवी अपनी बेटियों गीता कुमारी और मालती कुमारी के साथ कपड़े धोने तालाब गई थी। तभी एक बच्ची का पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के प्रयास में मां और दूसरी बेटी भी पानी में उतर गई, लेकिन गहराई और फिसलन के कारण तीनों डूब गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला, हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गाँव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के देर से पहुंचने पर नाराजगी भी जताई है। देखिए, भोजिया गांव में तालाब के किनारे से 2 बच्ची और एक माँ गुजर रही थी। बच्चे लोग फिसल करके अंदर गिर गए तालाब में, गहरा था, उसी के बचाने के फेर में माँ भी चली गई और तीनों के तीनों की मृत्यु हो गई डूबने से। कब की घटना? ये लगभग अभी से 3-4 घंटा पहले 1-1:30 बजे। यहाँ क्या करने उन लोग को? ऐसे सब खेती बाड़ी इन लोगों का यही है, अगल बगल में घर भी है, घर भी बगले में है। तो ये गुजर रही थी, फिसल गया पैर बच्चा लोगों का। खेलते खेलते बच्चे आ रहे थे, माँ 2 बच्ची थी और माँ, एक बच्ची पहले घिस के, उसके बाद दूसरा, और बस ये बचाने के लिए कि वो वहाँ पूरा गड्ढा था, करीब 15 फीट गड्ढा था, वहीं पर मौत हो गया तीनों का। किसी का क्या दोष दूँ, सभी गांव के लोग बहुत प्रयास किए और बधाई के पात्र हैं गांव वाले कि जुटे, लेकिन जो जिसको जो दिमाग में आवे, जो ज्ञान था, सब टेक्निक अपनाया। अभी बाद में लोग निकाले। जिला के जो अधिकारी होते हैं, सीईओ होते हैं, वीडियो के घटना पर नहीं दिखाई दे रहा। अभी इस संबंध में तो नहीं बता सकते हैं, शायद परीक्षा उरीक्षा हो रही है, उसी में लोग हैं। लेकिन जब मैं फ़ोन किया तो 10-15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई यहाँ। अधिकारी लोगों के बारे में तो मैं एसडीओ साहब से बोला तो वो कहे कि मैं तुरंत भेज रहा हूँ, अभी थोड़ा हम लोग परीक्षा में हैं। लेकिन वो ये भी बात सही है कि वो फ़ोन किए अधिकारियों को भी। अब देखिए, आना चाहिए, और यहाँ नहीं आ पाएंगे तो आवेंगे पोस्टमार्टम के बाद। वहाँ पोस्टमार्टम घड़ी जिनकी मौत बिलोंग करती है, बहुत गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी करना मुख्य पेशा है इन लोगों का। अब लोग क्या मांग क्या मांग करेंगे? कोई घटना उस तरह के कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी से हुआ जो सरकारी मुआवजा है आपदा प्रबंधन से, चाहेंगे कि उसको लाभ मिले। इसके अतिरिक्त और क्या बोलें? कोई किसी का कोई घटना तो नहीं किया, कोई मारा नहीं, नेचुरल है। और जो सरकार की प्रक्रिया है उसके तहत हम चाहेंगे कि हमारे चतरा के पूरे पदाधिकारी मिलकर के इनको लाभ दें। तो आई थी तालाब में, तीनों माई बेटी कपड़ा धोने के लिए, उसी में बच्चे लोग आगे हेलिया, माँ गई निकालने ले, तो तीनों के तीनों वहाँ पर इस वाइट के ही। मैंने जब बच्चा डूब गया तो उसकी माँ निकालने गई और ये भी वहीं पर रह गई, पूरा गड्ढा था तालाब में। पानी में डूबने से तीनों को मौत हो गया, कोई नहीं था यहाँ पर। कैसे पता चला? हम लोग जैसे देखे चप्पल बाहर में है और कपड़ा वाला कठोर सब बाहर में था, रखा हुआ था, तब हम लोग सोचे कि यहीं पर डूब गई है, तब हम लोग मतलब छानबीन करने लगे। तो पूरे गांव के लोग मिलकर? हाँ, क्या हाँ, गांव के यहाँ पर जो था सामने घर वाला सब हरिजन लोग, वो लोग थे, सब आए हुए और हम लोग सब पहुँचे, तब बल निकाला गया। कोई घटना सब कोई अधिकारी लोग पहुँचे हैं? हाँ, सब पहुँच गए, जितना हमारे था रिश्तेदार लोग सब पहुँच गए। उसका रोहन यादव। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से, जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के पुसौली गांव में मूंग की फसल में मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने एक ही परिवार पर लाठी डंडों और पारंपरिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं समेत कुल 6 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान जीतन सिंह, धनंजय सिंह, प्रमिला देवी, आशा देवी, सुदामा सिंह और पवन कुमार के रूप में हुई, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को सदर अस्पताल भभुआ रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट की और सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई। वहीं अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा, जबकि पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाकर जांच शुरू कर दी और आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। झगड़ा कहाँ है पहला? मूंग अखीरा उर्द की खेती करी और उसी में भैंस छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है? हाँ? कौन छोड़ देता है? बरौली के बना जा परशुराम वो भाई कमता ई छोड़ले रह जा इहे मरबो कइल रह जा। अच्छा, वो बरौली के रहे वाला हम जाए? हां हां बरौली उहे मरना है जाए? हां को जाने मिल के? हां को जाने रह जाए? रहे तो 6-7 जना रह जा, लेकिन कुछ जना लड़का विका ना हो जानत नहीं। अच्छा, मैंने 6-7 तो मिल के मरना है जाए? लेकिन परशुराम रहल है, कमता रहल है, ई माने मूर्ति जातो के लड़का। अच्छा, आपके घर कहाँ बा? कुसौली बा? हां, वो लोग के घर बरौली है ना? बरौली हां। क्या नाम है आपके? आपके नाम क्या बा? सुदामा सिंह। सुदामा सिंह, कुसौली घर है। हां, अभी कहाँ आयल बनी? हां कहाँ आयल बनी आप? माने अभी इलाज करवा ली ना हाँ। अस्पताल में? हां थाना पे जाए ना आवेदन देवे? हां थाना पे आवेदन देव ना? काहे थाना पर आवेदन तो फिर पड़ी बात देव ना? काहे अब यही तो चरावत रही जा, चाहे हम के खेती करी जा, चारा करी जा। ठीक सर, मारपीट का मामला आया था। हाँ, आया है। कुसौली गांव का है। दो पक्षों में आपसी वाद विवाद में मारपीट हुआ था, जिसमें कि 4 लोगों का सर फट गया है, जिनका यहाँ पे सूचर और प्राइमरी एड करके सिटी स्कैन के लिए इनको भभुआ सदर अस्पताल रेफर किया जा रहा है। कितने लोग हैं सर? टोटल 6 लोग हैं, जिनमें से 4 लोगों का सर। अच्छा, उन्हीं को रेफर किया जा रहा है सिटी स्कैन के लिए? बस सिटी स्कैन के लिए रेफर किया जा रहा है, बाकी यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा अमित तिवारी नाम। लड़ाई भैला? हाँ, मार भी हमने के छूचे आके मन ये प्याज खाना तर नहीं जा आ बहनी ही जाके भैया काहे के चरावा का मुंगिया और गरुआ किनारे हटल त लागल हम जब पूरा गाड़ी दे तब मर्दाना के बर्दाश्त नहीं भेल ह आ लगल हम हमने के मारे तो हम बाना बूढ़े रे बाना उ बना ह बस उनका के पटा के लाठी बलम लेला से बलमिया मार लगल हम। कहाँ घर बा आपके? कुसौली। कुसौली घर बा? हाँ। क्या नाम बा आपके? परमिला देवी नाम। परमिला देवी। आपके पति भी चोटिल बा ना? हाँ, वही में बना। क्या नाम है उनका? सुदामा सिंह। सुदामा सिंह। काय खातिर मार बिला? भई चरा तो खाली माना करे भी ना हम जाता मूंग चरा उतरना। अच्छा, आपके मूंग रहे ना? हाँ। हमें अकेगर भैंस रहे? अही तो बरौली के। अच्छा, बरौली के जादव जी लोग के? जादव जी के। आप लोग मना के नहीं रहे तो मार लगना है? हाँ, माना खाली के लिए हमने कुछ नहीं किया कइले। को आदमी के चोट लागल बा? 4-5 आदमी के लागल बा। 5 आदमी के लागल बा। थाना पे आवेदन दम ना? काहे ना ऑर्डर दे भाला को ऑर्डर नहीं दे। आवेदन दम ना? अभी कहाँ आयल बनी? अभी सरकारी अस्पताल में इलाज करावे। हां। ठीक। कैमूर से सीनियर संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से, जहां ग्राम पंचायत बाकड़ी के अंतर्गत नदिया माल क्षेत्र में लगभग 200 से 250 परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र में पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों से पानी लाना, बरसात में फिसलन, भरे रास्तों से गुजरना और आपातकालीन स्थिति में संपर्क व्यवस्था ठप होना आम समस्या है। सड़क न होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे महिलाओं और गंभीर मरीजों को भारी परेशानी होती है। बिजली और विद्यालय की सुविधा न होने से बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन भी किया जाएगा। आज हमारे सामाजिक बैठक हुई ग्राम पंचायत बाकड़ी के अंतर्गत नांदियामाल में, जिसमें लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, शिक्षा संबंधित हो गया, पानी संबंधित हो गया, बिजली संबंधित हो गया, आवागमन के लिए रोड संबंधित हो गया, उसको लेकर हमारी चर्चा हुई। और काफ़ी समय से यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा विभाग को कई बार आवेदन भी दिया, निवेदन भी किया और प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन आज तक ना शिक्षा के ऊपर काम हुआ
और नहीं सड़क के ऊपर काम हुआ, नहीं बिजली के ऊपर काम हुआ और नहीं पेयजल संबंधित समस्याओं का समाधान हुआ। तो काफ़ी समय से हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सुविधा होनी चाहिए, लेकिन हमको ये मालूम दिख रहा है कि निवेदन से अभी कुछ होने वाला नहीं है। तो हम बहुत जल्द हम यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करके हम आंदोलन करने की तैयारी में है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ अगर हमको सड़कों के ऊपर भी उतरना पड़े तो हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। हमारे जो मेंबर है, यहाँ के जो वार्ड मेंबर है, वो समस्याओं से अवगत कराएंगे कि किन किन समस्याओं की मांग की और अभी तक क्या उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, उसके ऊपर हमारे वार्ड मेंबर बात रखेंगे। देखो, हमें ग्राम पंचायत बाकड़ी में मतलब वो दिए थे ठहराव प्रस्ताव पर, कोई आंगनवाड़ी के लिए भी नहीं तैयार है और पहले से 5वीं से स्कूल का दिया था, वो भी नहीं पात्रता मान ले जुड़े, और गेरवा रोड के जुड़े थे हमने, वो भी नहीं हमारा से मतलब पात्रता में लिए हम, और बिजली के खातिर दिया था हम जन सुनवाई में, और अपने खगनार ब्लॉक में भी दिया था, और वहाँ भी हमको कोई सुनवाई नहीं है हमारा कागज़ की। हम गेरवा रोड का दिया, बिजली का दिया, स्कूल का दिया, और इसके लिए कोई हमका जो मतलब पात्रता में कोई लिया नहीं 17 का जोड़। मैं ग्राम पंचायत बाकड़ी नंजामार मोहल्ला में कोई वर्षों से हम यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी कोई पानी की भी नहीं व्यवस्था है और कोई दूसरी भी नहीं। हमारा यहाँ दादा का बाप दादा तक यहाँ बसे हुए हैं, जब से हम परेशानी काट रहे, आज भी परेशानी काट रहे, और क्या मालूम हो सकता है कि आगे भी ऐसी हमारी परेशानी काटने में आएगी कि क्या मालूम। तो मेरे तो यही मांगे है कि भाई हमको कोई पानी की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहे, हमारे बच्चे और हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन और हमारा बेल, ढोर, बकरी, कुकड़ी, मुर्गी, सब सारे चीज़ हम एक ही जगह पानी पीते। छोटी सी बावड़ी है, उसमें हम एक ही जगह सब, हमारा ढोर से लगा के कुत्ता के लगा के सब परिवार ही समझ लो, हम एक ही बावड़ी में हम पानी पी रहे। तो पानी की कुछ समस्या ज़्यादा है, और मेरे तो ये कहना है कि भाई पानी हो जाए तो ठीक रहे। फुटी गई मांडा फुट गई न पानी व्यवस्था नहीं तो फिर कसा फुटचे मुँह में काय करी पानी लाव जे मांडा फुट गया हमरा पहला डाडा भी सजिया न सत वेला करी फिर मोटा करे ना आमरी भी हेमे हस्ते वेला करी फिर मोटा करना आगे जाता भी फिर असर वेला कोई पानी व्यवस्था हमारा बिजली व्यवस्था है आमरी बिजली भी हमारा दादा 8 दो करना जाने तो हमरा हाथ पहुंच जाए ते भी फिर टिली रोड है ते भी हम रात खावड़ाई गया ने काय लोगों ने हमरी व्यवस्था है नहीं का पानी व्यवस्था है नहीं बिजली व्यवस्था है नहीं का रास्ता व्यवस्था है रास्ता भी पड़े झड़े अंदर ले फिर पारी से आ जाए तो से टांगड़ी दौड़ीन जानो ना वाटे पड़ जाए ते भी ले जानो ने रास्ता ना व्यवस्था है नहीं का पानी व्यवस्था है नहीं काल का नहीं बिजली भी व्यवस्था है काय कोरी नाम या रोज दिन काय कोसा काय हम पीड़ा पूछ जे में काय भी तो व्यवस्था हम अगर दावन दिया जब भी हमरा आई नहीं हो बिजली भी आंगनवाड़ी भी नहीं है फिर साल खड़ा हमरा मट्टी में ऐसा धुआं में खेलता है तातो लागे थी रोडता है निकाल गन हमरा व्यवस्था है हम कोसा का यार रह जा हमरा अड्डी कुंडी से पानी पी जा धुरे पानी पी ले से भी हम पानी पी जा पुत्रा पिए से भी आखा एकठा हन पी जा ने सब आखा मेलिन धुरे ढेर कर आखो
माणसे ना सब एक था पीजा ना पीजा हमरा टिली टिली रोड आते मैं घर में एक दिन जाने तो आज पानी ला से आज तो अथी पड़ी गई ना काई के पानी लावे ताले पीजा टूटरो सुख जासे निकाय पीसे जे पीजा बापड़ा टिली टिली और पासा पड़ रहा हमरा पीजा पानी पीने पानी का लिए जब भी हमरा ये काय व्यवस्था नहीं सुनवाई नहीं हुई रही हमरी आवेदन हम दी रे जब भी ना हमरा काय नहीं हुई रे तो असो पासो काय नहीं हुई रे कहां पे आवेदन देऊ तुम। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।